और नेताजी अपने आप में एक विश्वविद्यालय थे समाजवाद के लिए। और आज के समय में समाजवाद की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोहिया जी कहा करते थे कि न 100 से कम न 1000 से ज्यादा, यही है समाजवाद का तकाजा। हम लोग श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं और आज 2027 में जो 27 साइकिलों का हम वितरण करेंगे, तो एक तरह से नेताजी की ही प्रेरणा से, नेताजी की पुण्यतिथि पर आज हम 2027 में समाजवादी सरकार आए, उसके लिए 27 साइकिलों का वितरण जो हमारे आजमगढ़ में नेताजी मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर कुछ डॉक्टर भी समाजवादी हो गए। समाजवादी विचारधारा इन डॉक्टरों को रोक नहीं पाई। नेताजी की याद में डॉक्टर साहब ने 27 में सपा की सरकार बनाने के लिए अभी से ही साइकिल के 27 सिपाहियों को मैदान में उतार दिया है। शहर के गरुड़ होटल में डॉक्टर साहब ने अपने समर्थक चिकित्सकों के साथ नेताजी को याद किया। नेताजी की याद में डॉक्टर साहब ने जरूरतमंद 27 कार्यकर्ताओं को मिशन 27 को फतह करने के लिए एक साइकिल भी दिया। आजमगढ़ में समाजवादी हुए डॉक्टर साहब अब तक सियासत से दूर रहे हैं। नेताजी को याद करते हुए वे अचानक समाजवादी हो गए। उनके साथ डॉक्टर नंदलाल यादव भी थे। समाजवादी हुए डॉक्टर का नाम है अमित सिंह। वे रमा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, जहां पर 22 के चुनाव से पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव का स्वागत भी किया गया था। हालांकि डॉक्टर अमित सिंह समाजवादी पार्टी में अभी शामिल होने से इनकार करते हैं, मगर 27 में अखिलेश की सरकार बनाने के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर अमित सिंह का दिल अचानक कैसे समाजवादी हो गया। समाजवादी बनकर के उनका आगे का क्या है प्लान। कैसे 27 में अखिलेश यादव की यूपी में बनाएंगे सरकार। आज नेताजी की पुण्यतिथि के अवसर पे हम सभी लोग जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो समाज के एके में विश्वास रखते हैं, आज सब लोग हम यहाँ पे मिले हैं नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और नेताजी अपने आप में एक विश्वविद्यालय थे समाजवाद के लिए। आज जब आप कोई भी भाषण सुनते होंगे किन्हीं भी नेताओं का, और उसको अगर आप नेताजी के भाषण से अगर आप कंपेयर करें, तो वो किसान की बात करते थे कि उनको खाद कैसे मिले, उनको बीज कैसे मिले, उनकी जो कृषि की पैदावार हो वो बेच कैसे पाए कि वो अपनी कमाई कर सके, कैसे नौजवान को नौकरी मिले। अगर आपको ध्यान होगा तो हमेशा जब वो कहते थे कितने नौजवानों की भीड़ है, तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम सबको नौकरी देंगे। वो कहते थे कि आज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो इसके खिलाफ रहते थे। वो कहते थे कि समाज सबके मिलने से चलेगा। और नेताजी से ही मैंने सीखा है कि इस देश का एक ताना बाना है, और इस देश का जो इंद्रधनुष में जो 7 रंग है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, वो सातों मिल के बनाते हैं। और अगर इनमें से एक को भी कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो इस देश का इंद्रधनुष अधूरा रह जाएगा। तो नेताजी के किसान, नौजवान, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारे व्यापारी हैं, इन लोगों को लेके, जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे शोषित हैं, वंचित हैं, उनको एक साथ लेके कैसे आगे बढ़ना है वो बहुत जरूरी है। और आज के समय में समाजवाद की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसका मैं आपको एक उदाहरण डाटा के साथ देता हूँ। आज भारत की प्रति व्यक्ति आय 16,000 रुपए प्रति महीना है। उसमें से भारत के 1% लोग 16,66,000 रुपए पर महीना कमा रहे हैं। बीच के 40% लोग 11,000 रुपए पर महीना कमा रहे हैं, लेकिन नीचे के पायदान पे बैठे 50% लोग सिर्फ 1,600 रुपए पर महीने कमा रहे हैं। लोहिया जी कहा करते थे कि न 100 से कम न 1000 से ज्यादा, यही है समाजवाद का तकाजा। तो आप देखिए कि कहाँ 6 लाख रुपए पर महीना और कहाँ 1,600 रुपए पर महीना। कहाँ हमारे जो समाजवादी लोग थे वो 10 गुना से ज्यादा का अंतर नहीं रखना चाहते, इस समय वो 400 गुने से ज्यादा का अंतर है। अंग्रेजों के समय में जितना अंतर था उससे कई गुना ज्यादा अंतर है। और इस समय आप देख रहे हैं कि हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे कितनी जातियां हो रही हैं। देखिए, सरकार के 3 ही काम है,
संविधान भी कहता है कि किसी भी सरकार के सिर्फ 3 काम है। उसका काम है सामाजिक न्याय देना, उसका काम है विकास करना, और उसका काम है कि जो हमारे लोग हैं उनको सुरक्षा देना। क्या सामाजिक न्याय हो रहा है? क्या सबकी, सिर्फ वो भारतीय हैं, सिर्फ वो एक उत्तर प्रदेश के उसके बेस पे सबकी सुरक्षा हो रही है? ये सबको हमको देखना पड़ेगा। आज अगर देखें आप लोग बहुत आज क्या कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं? आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं और आज 2027 में जो 27 साइकिलों का हम वितरण करेंगे, तो एक तरह से नेताजी की ही प्रेरणा से, नेताजी की पुण्यतिथि पर आज हम 2027 में समाजवादी सरकार आए उसके लिए 27 साइकिलों का वितरण, जो हमारे पिछड़े कार्यकर्ता हैं, जो सब पार्टी के लिए मदद करते हैं, गांव-गांव घूमते हैं, पैदल घूमते हैं। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैदल कितने किलोमीटर घूमते हैं, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए और हम लोग उन सभी जो जमीन के कार्यकर्ता हैं उनके साथ खड़े हैं, ये दिखाने के लिए। और ये नेताजी की प्रेरणा दी थी कि कार्यकर्ता ही किसी पार्टी में सबसे ऊपर होता है, तो उनकी प्रेरणा से आज हम 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जीते, अच्छा करे, उसके उपलक्ष्य में हम 27 साइकिलों का वितरण अपने कार्यकर्ताओं को करेंगे। कहीं आपकी भी नजर 27 के चुनाव पे है, कहा जा रहा है कि सगड़े से चुनाव आगाज आप कर रहे हैं, तो 27 साइकिलों का बांटने का मतलब 27 का सफर, 27 का सफर मेरा नहीं है, 27 का सफर तो पूरे उत्तर प्रदेश का सफर है। 27 का इंतजार सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश कर रहा है, पूरा समाजवादी पार्टी कर रही है, सब लोग कर रहे हैं, जनता कर रही है। वो मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप लोग मुझसे प्रबुद्ध लोग हैं, मुझसे ज्यादा आप लोग इंटरैक्ट करते हैं। नेताजी के पद चिन्हों पर चलकर आप क्या किस तरीके की सेवा करना चाहते हैं? नेताजी के पद चिन्हों पे चल के बस मुझे ये है कि जो भी भगवान ने मुझे क्षमता दी है, उससे जो सामाजिक असमानता है, अपने क्षेत्र में मैं जो लोगों की मदद कर सकता हूँ वो मुझे करनी है। लोग कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जो नकारात्मक लोग होते हैं वो कहते हैं कि एक चना भार नहीं फोड़ता, लेकिन मेरा मानना है कि अगर एक बड़ा पत्थर खड़ा हो जाए तो नदियों का रुख मोड़ देता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जैसे लोग, जो आप लोग से बहुत लोग हैं जो एकता समता के लिए खड़े होते हैं, और मेरा मानना है कि संपन्नता होनी चाहिए देश में, देश संपन्न होना चाहिए, लेकिन उस संपन्नता में भी समता होनी चाहिए। वो समता सिर्फ आर्थिक समता, संपन्नता सिर्फ आर्थिक नहीं होनी चाहिए, वो समता सिर्फ एक लेवल पे नहीं होनी चाहिए, वो सामाजिक होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए, धार्मिक होनी चाहिए, एजुकेशन में होनी चाहिए, सांस्कृतिक होनी चाहिए, राजनीतिक। समाजवादी पार्टी आपको 27 प्रत्याशी बनाती है, तो आप देखिए अभी मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की है, और कोई भी अच्छा काम करने के लिए पार्टी ज्वाइन करना जरूरी नहीं है। अगर हमारी कोई विचारधारा है तो उस विचारधारा के लिए खड़ा होना हर आदमी की जिम्मेदारी। हम सभी आए भारतीय की तरह खड़े होते हैं जब बाहर जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा तो हम भारतीय की तरह खड़े नहीं होंगे। विधायक बनने का लक्ष्य नहीं है अभी कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है। अभी बस ये है कि कोई भी समाजवादी मेरी विचारधारा है, उसका काम करने के लिए जो मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा।